नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सनातनी संस्कृति में एकादशी के व्रत को हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी का व्रत रखा जाता है। आमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ ही भगवान परशुराम और शिव पार्वती की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अपनी उत्पत्ति के रहस्य और स्वयं को जानने हेतु ब्रह्मा जी ने तपस्या करनी शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपके आंसुओं कि वह बूंदें विष्णु जी के चरणों पर जा गिरी और आंवले के वृक्ष में तब्दील हो गई। भगवान विष्णु ने तब कहा कि अब से आंवला मेरा अति प्रिय फल होगा, मेरा एक अंश इस वृक्ष में समाया होगा। जो भी इस वृक्ष की आराधना करेगा वह मेरी आराधना करने के समान ही होगा। ऐसे भक्त को मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। इसलिए मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवले की और श्रीहरि की पूजा करने से जीवन स्वस्थ रहता है, मृत्युपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले का सेवन करने का भी विशेष महत्व है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण और उनकी पूजा करने से गौदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस साल आमल की एकादशी 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को प्रातः 12:21 पर शुरू होगी और अगले दिन 21 मार्च 2024 को प्रातः 2:22 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि अनुसार आमल की एकादशी व्रत 20 मार्च को ही रखा जाएगा। आमल की एकादशी व्रत करने वाले भक्त एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के बाद शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशेष न बचा रहे। एकादशी की सुबह स्नानोपरांत भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुछ बुरा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए प्रभु मुझे अपनी शरण में रखें। संकल्प के बाद विष्णु जी की षोडशोपचार पूजा करें और फिर पूजा सामग्री के साथ आंवले के पेड़ की पूजा के लिए जाएं। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि साफ करें और उसे गंगा जल और गाय के गोबर से पवित्र करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें और पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। उसके ऊपर पंच पल्लव रखें। धूप दीप दिखाएं। कलश पर चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें। विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद आमल की एकादशी की कथा का पाठ करें या सुने। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन सहित दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। उसके बाद ही पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। आगे आपको सुनाते हैं आमल की एकादशी की कथा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, आमल की एकादशी की कथा सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। राजा मांधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के
घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान कांति में, चंद्रमा के समान वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उलटा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये आम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आम्लकी एकादशी की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं आम्लकी एकादशी से जुड़े कुछ उपाय। इन उपायों को करने से आपको मिलेगा जीवन में ऐश्वर्य और मनचाहा जीवन साथी। दोस्तों, अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो आम्लकी एकादशी के दिन आपको 11 छोटे बच्चों को आंवले की कैंडी या आंवले का मुरब्बा खाने के लिए देना चाहिए। साथ ही आंवला कैंडी या मुरब्बे का एक पैकेट या डिब्बा मंदिर में भी दान करना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आप जिंदगी में नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको 21 ताजा पीले फूल लेकर उनकी माला बनानी चाहिए और श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही भगवान को खोए की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मनचाहा वर या वधू पाना चाहते हैं तो आम्लकी एकादशी के दिन आपको विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें आंवले का फल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जीवन में ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो आम्लकी एकादशी के दिन आपको स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद भगवान को चढ़ाएं। एकाक्षी नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर संभाल कर अपने पास रख लें। अगर ऑफिस में आपके विपरीत कोई स्थिति बन गई है तो एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और आंवले की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाना चाहिए। वही दोस्तों, अगर आप अपने पारिवारिक रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आम्लकी एकादशी के दिन आपको श्री विष्णु भगवान के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अगर दोस्तों आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, खुद को फिट रखना चाहते हैं तो आम्लकी एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और आंवले के फल का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आम्लकी एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटना चाहिए। साथ ही पेड़ के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में आपको उचित सफलता नहीं मिल पा रही है तो एकादशी के दिन आपको दूध में केसर और चीनी ढालकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान का आशीर्वाद लेकर एक विद्या यंत्र धारण करना चाहिए। अगर आप बिजनेस संबंधी किसी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आम्लकी एकादशी आपको आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए और पूरे 1 महीने तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आप अपनी जॉब में एक अच्छा चेंज चाहते हैं लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद आपको कोई अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा है तो आम्लकी एकादशी के दिन आपको दामोदर मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, ओम दामोदराय नमः। अगर आप अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं तो आम्लकी एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र भेंट करें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी आम्लकी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।